देखते हैं विस्तार से। बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा पर एक प्रत्याशी के समर्थकों ने किया हमला। हमले में विधायक की गाड़ी के तोड़े शीशे, विधायक ने कराया मामला दर्ज। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा पर एक प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा हमला बोल दिया। इस दौरान आरोपियों द्वारा फायरिंग भी की गई और हमलावरों द्वारा विधायक की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर टायरों की हवा निकाल दी गई। विधायक ने बताया कि वह देर शाम को भीमनगर गांव में अपने समर्थक के यहां निजी कार्यक्रम में परिजनों के साथ पहुंचे, तभी भीमनगर गांव में करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों का हुजूम नारेबाजी करते हुए आया। इससे घबराकर कमरे में छुपकर जान बचाई, लेकिन हमलावर कमरे में लगे खिड़की दरवाजों को तोड़ने का प्रयास करने लगे। इस बीच विधायक के सुरक्षा गार्ड ने हमलावरों को चेतावनी दी कि अगर पीछे नहीं हटे तो आत्मरक्षा के लिए गोली चला दूंगा। तभी हमलावर मकान के आगे खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ कर हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची सरमथुरा थाना पुलिस ने विधायक को थाने लेकर आई, जहां पर विधायक द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है सर जी? सर क्या मामला? कल हमारा कार्यकर्ता है सीबीओ राम जाटव, उनके घर पे परिवार में त्योहार का दिन था तो आए थे, चाय पी रहे थे। अचानक आध पौने घंटे बाद एक हुजूम बन के आया और नारे लगाते हुए उस जगह पहुंचा जहां हम रुके हुए थे। हम ऊपर की मंजिल में थे। परिवार में मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरे पुत्रवधू थे। जिस तरह का माहौल और जिस तरह के हालात हुए, हम भी घबरा गए और कांच का तोड़फोड़ करने लगे। जो शीशा तोड़ा हुआ है, टायरों की हवा निकाल दी, हवा में लहराते हुए गोली चलाई, फायरिंग की और जिस तरह की बातें और हाथों में पत्थर लिए हुए थे, इससे लगता था कि ये निश्चित रूप से आज हमको मार कर छोड़ेंगे। कितने लोग थे सर जी? लोग हो गए 20-25 लोग हो गए। तो फायरिंग करने वाले कितने लोग थे सर? फायरिंग करने वाले वहाँ फायरिंग हुई थी तो हमने केवल सुनी थी, वही फायर की आवाज़ है। मेरा अगर पीएसओ नहीं होता तो निश्चित रूप से कल बहुत बड़ी वारदात अंजाम होती। ये मेरे जो परिवार के लोग थे, जहाँ मैं गया था, रामगढ़ के परिवार के लोग, ये भी सब बहुत भयभीत हो गए, तकलीफ में आ गई। और जिस तरह से दरवाजे पर लात और पत्थर मारे गए, ऐसी स्थिति में मेरे पीएसओ को ये रिवॉल्वर निकाल कर ये चेतावनी देनी पड़ी कि अगर किसी ने भी दरवाज़ा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं आत्मरक्षा के लिए, साहब की आत्मरक्षा के लिए मैं गोली चला दूँगा। शायद उस बात को से वो धमकने के बाद में ये वहीं रुके रहे। तब तक क्या नाम है, जो एसएचओ सरमथुरा और डिप्टी सरमथुरा को सूचना कर दी गई। बहुत त्वरित गति से एसएचओ सरमथुरा पहुँचे, उसके बाद डिप्टी पहुँचे। मेरे से पूछा गया कि भाई आपका हालचाल ठीक है, किसी को चोट तो नहीं आई, और सब बात पूछ के उन्होंने कहा भाई आपको अब हम पहले सुरक्षा के हिसाब से बाहर निकालें और ये आपके लिए ज़रूरी है कि हम आपको वहाँ तक छोड़ के हैं। तो जो हालात थे, ये लोगों ने पूरा जाब्ता था, मुझे मेरे परिवार को लेके आए, दोनों गाड़ी में बैठाया। हम उस टूटी गाड़ी में जो कांच थोड़ा हुआ था उसको में हम गए, हमको बाहर तक निकाल कर डिप्टी साहब को छोड़ के आए। और जो वास्तविक स्थिति थी, लोगों की पहचान हुई क्या? हाँ, पहचान क्या नाम है, जो हमने हमारे जो लोग थे वहाँ पे मौजूद इस परिवार के, उन लोगों ने अंधेरे में, थोड़ा अंधेरा था उजाला, उसमें उनकी शक्लें देखी है, आवाज़ सुनी है। वो एक ही कुटुंब परिवार के लोग थे और उन लोगों का वो मेन मकसद था, जिसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बसेड़ी से विधानसभा का, और संजय जाटव भी चुनाव लड़ रहा है। शायद या तो ये कि बौखलाहट हो गई हार की वजह से, और ये इतनी हुई है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सर जान माल का खतरा हो सकता है क्या आपको? जान माल का पूरा खतरा है। ये मेरे परिवार के लोग सहमे हुए हैं
रात भर नीचे नहीं उतरे और दिन भर इन लोगों के साथ ऐसी स्थिति थी कि क्या नाम है, जो जा नहीं सकते। तो जो भय का माहौल है इस परिवार में और जिन लोगों ने किया है, इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एमएलए रहा और अभी मैं 3 तारीख तक तो विधायक ही हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, बात अलग है। रिजल्ट के बाद में मैं हटूँगा, कौन बनता है कौन नहीं बनता है तो जनता जनार्दन माई बाप सिखाएगी। लेकिन मेरे राजकाल में, मैं एमपी रहा पहले, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सरमोथरामेर बसेड़ी में कोई किसी ठेले से मूंगफली उठा खा जाए। गुंडागिर्दी दलाली सब खत्म। तो आज वो गुंडे दलाल हैं ना, वो इतने परेशान हैं, तकलीफ में है, तो वो भी घूम रहे हैं। तो ये मेरे को चुनाव प्रचार में भी मेरे साथ तकलीफ हो सकती है, मेरे को कई वारदात हो सकती है, मेरे को अवरुद्ध किया जाता है। तो मैंने तो निवेदन किया है ऐसे हिसाब से कि भाई इस बात को ध्यान में रखिए। कल के लिए क्या नाम है, आपको प्रोवाइड कराना बहुत आवश्यक है, सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है। और ये बात में अभी एफआईआर कराई है, 391/2023 एफआईआर नंबर है। मैं इस एफआईआर को इलेक्शन कमीशन को भेज रहा हूँ ताकि ऐसे गुंडे असामाजिक तत्व जो हैं उनकी जांच कर उन पर सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में करें। ओके। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।